नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आज बात करने जा रहे हैं राजनीतिक जगत की उस खूबसूरत तस्वीर की जो महाराष्ट्र से सामने आई है। अमूमन राजनीति में नेताओं का एक दूसरे पर आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, बयानबाजी करना और चुनाव आते आते उसका स्तर कितना निम्न हो जाता है, इससे हम सब वाकिफ हैं, आप भी और हम भी। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत थोड़ा सा अलग चलती हुई नजर आती है। यहां पर विपक्षी दल के नेता अगर दुख में होते हैं तो सत्ता पक्ष के नेता उनके पास पहुंच जाते हैं। सत्ता पक्ष के नेता को अगर कोई दिक्कत होती है तो विपक्ष भी कई बार राजनीति से इतर जो इंसानियत होती है उसको निभाते हुए नजर आते हैं। आज एक बार फिर जब महाराष्ट्र में इसकी बानगी देखने को मिली तो इसकी चर्चा महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश में होने लगी। अजीत पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार को एनसीपी की कमान सौंपी गई। उन्हें ये कह लीजिए कि डिप्टी सीएम महाराष्ट्र का बना दिया गया और इसी के साथ उनके कंधों पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। लेकिन इन सबसे इतर बारामती उपचुनाव का जब जिक्र आया तो वो कांग्रेस जो कुछ वक्त पहले तक आरोप लगा रही थी चुनाव आयोग पर बीजेपी की बी टीम होने का, जानते हैं महाराष्ट्र कांग्रेस ने क्या फैसला लिया है? महाराष्ट्र कांग्रेस ने फैसला लिया है कि सुनेत्रा पवार के सामने वो अपने प्रत्याशी को नहीं उतारेंगे। हालांकि ये सारे फैसले ऐसे वक्त में हुए हैं जब महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं ने अपील की थी और सोचिए महाराष्ट्र कांग्रेस ने इस अपील को माना भी। बारामती उपचुनाव से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को पीछे खींच लिया है और इसका जो सीधा सीधा क्रेडिट है वो जाता है महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल को। बारामती उपचुनाव से पार्टी के उम्मीदवार आकाश मोरे को उन्होंने हटाने का ऐलान कर दिया है और यह फैसला अजीत पवार के सम्मान के तहत लिया गया है। यह बहुत दिलचस्प है कि सपकाल कुछ वक्त पहले तक चुनाव आयोग को बीजेपी की बी टीम बता रहे थे, लेकिन जिस तरीके से सुनेत्रा पवार या एनसीपी के कई बड़े बड़े नेता, यहां तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अपील की कि आप सामने से कोई उम्मीदवार ना उतारें। अजीत पवार के सम्मान में, सुनेत्रा पवार के सम्मान में जिस तरीके से यह फैसला कांग्रेस ने लिया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बात मानकर यह काबिले तारीफ है और इसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले को लेने से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के अलावा दिल्ली में भी कई बड़ी बैठकें हुई। बताया जा रहा है कि सुनेत्रा पवार ने तो मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की, एनसीपी के कई नेताओं ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से मुलाकात की और उसके बाद ये बड़ी खबर कि राजनीतिक मैदान में कांग्रेस अपना प्रतिद्वंदी सुनेत्रा पवार के सामने बारामती सीट पर जो उपचुनाव होना है उसमें नहीं उतारेगी। निश्चित तौर पर यह मैसेज देने की कोशिश की गई है महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ से कि जब हालात ऐसे हो, जब सामने कोई सम्मानित व्यक्ति हो जिसको राजनीति से ऊपर उठकर देखा जा सकता है, तो फिर क्यों ना उसके लिए राजनीति को दरकिनार कर दिया जाए। इस फैसले से कांग्रेस ने खुद को राजनीतिक मर्यादा का पक्षधर भी दिखाने की कोशिश की है और इसीलिए तारीफ भी कांग्रेस की हो रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के आह्वान पर, एनसीपी के नेताओं की अपील पर जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना यह फैसला लिया उसकी चर्चा हर तरफ है। अब आप इस पर क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दें और अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।